हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर भी है जो हरियाली से भरपूर है, जहाँ की हवा बिल्कुल साफ है और जो रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है। इस जगह का नाम है चंडीगढ़। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जो ली कॉर्बुसियर द्वारा डिजाइन की गई थी और ये एक फुल्ली प्लान्ड सिटी है भारत की। चंडीगढ़ घूमने आने वाले हर एक पर्यटक का यही सपना होता है कि चंडीगढ़ की सारी बढ़िया जगहें देख ले। इसी के साथ साथ चंडीगढ़ फेमस एक और चीज के लिए है, वो है यहाँ का खाना। जी हाँ, चंडीगढ़ में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके का बहुत ही बढ़िया और मशहूर खाना भी मिलता है। तो अगर आप चंडीगढ़ घूमने आ रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं, या फिर घूमते घूमते अगर आप थक जाएं तो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां आप रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको वो सब जगहें बताने वाले हैं। वैसे तो चंडीगढ़ में ऐसी बहुत जगहें हैं जहां आपको अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के लिए हम आपके लिए टॉप 5 प्लेसेस टू ईट इन चंडीगढ़ लेकर आए हैं, जिसमें आपको चंडीगढ़ में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों करने की बेस्ट जगह मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। चलिए शुरू करते हैं टॉप प्लेसेस टू ईट इन चंडीगढ़ की अपनी ये वीडियो। इस वीडियो में दिखाई गई सारी जगहों के एग्जैक्ट मैप लोकेशन हमने अपने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप के लिंक पे डाल दी है, तो वहां जाके इन जगहों के एग्जैक्ट मैप लोकेशन भी देखिए। जिसमें सबसे पहले आता है वो जगह जहां पर आप चंडीगढ़ का बेस्ट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है नंबर 1 इंडियन कॉफी हाउस। तो गाइस, हमारी जो अगली जगह जो हम आज कवर करने आए हैं वो है चंडीगढ़ का इंडियन कॉफी हाउस, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। जैसे कि इसका नाम ही बताता है, यहाँ की कॉफी और चाय बहुत फेमस है, तो हम वही ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ के स्नैक्स, डोसा और चीज टोस्ट, ये सब भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम थोड़े कुछ स्नैक्स भी ट्राई करेंगे। हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इसके नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि ये ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बढ़िया जगह होगी। तो अंदर चलते हैं, मेन्यू देखते हैं क्या क्या है, खा के बताएंगे आपको रिव्यू कैसा है। लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस, हम इंडियन कॉफी हाउस आ चुके हैं और मैं अंदर आते ही आपको बताता हूँ कि ये जो जगह है बिल्कुल खचाखच भरी पड़ी है। यहाँ की भीड़ देख के लग रहा है कि ये कितनी फेमस जगह है। अभी तक मैंने लोगों की टेबलों पर नजर नहीं मारी है कि उन्होंने क्या क्या बनाया है, तो मुझे अभी तक यहाँ की फेमस चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह पता चली नहीं है। ये हम वेटर से सजेशन ले लेंगे कि क्या क्या अच्छा है। अगर हमें कुछ नहीं पता चला तो अपने मन के हिसाब से मंगा लेंगे। हालांकि यहाँ पे मेन्यू जो है आपको कार्ड या हाथ वाला मेन्यू नहीं मिलता है। यहाँ पे दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसी से आपको मेन्यू पढ़ना है और ऑर्डर करना है। ये भी ठीक है, चलिए इसका मेन्यू देखते हैं कैसा है। तो गाइस, इंडियन कॉफी हाउस का हमने मेन्यू देखा। इसका मेन्यू तो भाई हमने जो भोपाल में इंडियन कॉफी हाउस ट्राई किया था, आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होंगी, उसका मेन्यू भी इससे ज़्यादा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा सा मेन्यू है। ये चीज़ एक और चीज़ बताती है कि भैया इसका मेन्यू जो है उसकी सारी आइटम स्पेशलाइज्ड हैं। कम आइटम जो भी रेस्टोरेंट रखता है तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि भैया हमारे कम आइटम भी चलेंगे ही चलेंगे, तो जो आइटम उसके पास होता है वो बेस्ट होता है। तो हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा हो। यहाँ की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो लगी यहाँ के वेटर्स। यहाँ के वेटर्स ने जो स्पेशल पगड़ी बांध रखी है अपने सर पे, वो बहुत ही क्लासी लग रही है। और यहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे से रेस्टोरेंट में भी जितने कस्टमर्स है उसके आधे तो यहाँ पे वेटर्स हैं। ये बात पक्की है कि यहाँ पे ना रोटेशन, कस्टमर्स की रोटेशन बहुत चलती रहती है। इसकी वजह से ना यहाँ बहुत सारे वेटर्स हैं और सारे वेटर्स मतलब फुल्ली प्रोफेशनल हैं। ये बिलीव करना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि यहाँ पे इतने छोटे से मेन्यू में इतनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि मैंने एक चीज़ देखी कि इंडियन कॉफी हाउस में सबसे ज़्यादा चलता है वो है यहाँ का साउथ इंडियन। जी हाँ, यहाँ पे यहाँ का डोसा, इडली और ये सब सबसे ज़्यादा चलता है। ये तो हमने भोपाल में देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद नहीं करता मैं, इसलिए वो कभी नहीं मंगाता। सर, सबसे ज़्यादा फेमस क्या है यहाँ पे, क्या मंगा सकते हैं खाने के लिए? अच्छा, साउथ इंडियन फेमस है। अच्छा, और जैसे ये जो फ्रेंच टोस्ट या ब्रेड टोस्ट है, वो भी चीज़ टोस्ट है ना आपका, एक वो ट्राई करना चाहूँगा। तो एक तो कोल्ड कॉफ़ी कर दीजिए, एक चीज़ टोस्ट। चीज़ टोस्ट के साथ कोई ऐसा है कटलेट टाइप? एक वेज कटलेट। हाँ जी, कोल्ड कॉफ़ी करेक्ट, थैंक यू। भाई, हमारा खाना आ चुका है। हमने एक्चुअली चीज़ टोस्ट मंगाया था, मैंने गूगल पे उसकी फ़ोटोज़ देखी थी, तो किसी ने फ्रेंच टोस्ट की फ़ोटो चीज़ टोस्ट में डाल रखी थी। तो जब उन्होंने चीज़ टोस्ट बोला तो उन्होंने मेरे को चीज़ टोस्ट ला के दे दिया। ये ऐसा दिखता है एक्चुअली में चीज़ टोस्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऐसा होगा। तो फिर मैंने उन्होंने जब बताया तो उन्होंने बोला कि फ्रेंच टोस्ट ही होता है भाई ये, तो मैंने फ्रेंच टोस्ट भी मंगा लिया है। साथ में हमारा कटलेट आया है और उन्होंने केचप दी है। कोल्ड कॉफ़ी बोली थी मैंने, अभी तक वो आई नहीं है, आने वाली होगी। तो चलिए अब आपको खा के बताता हूँ कि ये कैसा है।
तो गाइस इंडियन कॉफी हाउस का खाना पीना हमने कर लिया और मैं आपको बताऊं, एक बार मैं भोपाल में इंडियन कॉफी हाउस में गया था और एक बार यहाँ पर गया हूँ। एक्चुअली मैं ना इंडियन कॉफी हाउस का जो जिस तरीके से उसका एसेंस समझा हूं ना, शायद वो थोड़ा गलत है। इंडियन कॉफी हाउस एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। मैं अभी तक ये समझ रहा था ये ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इट्स अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। ये साउथ इंडियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट है और यहाँ पर डोसा, इडली और ये सब सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है। नाम इसका इंडियन कॉफी हाउस है, जिसके नाम से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के आइटम ज्यादा अच्छे मिलते होंगे, कॉफी, चाय और ये सब। जैसे कि कोई कैफे है, बट इट्स अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। और साउथ इंडियन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जब भी इंडियन कॉफी हाउस में जाता हूँ वहाँ पर साउथ इंडियन के अलावा सब कुछ मंगाता हूँ और वो बहुत एवरेज होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत प्योर होता है, मतलब एकदम जो आइटम, जो क्वालिटी ऑफ आइटम है वो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बनाया गया होता जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है। हालांकि डोसा मैंने कभी खाया नहीं, वो उसका बेस्ट है। तो हमारी लिस्ट में मैं इंडियन कॉफी हाउस को किंग देता हूँ। एसिस तो अभी से शायद मेरे लिए तो नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट जगह चलते हैं। इंडियन कॉफी हाउस की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और यहाँ पे एक जने का खर्चा आपका होगा 150 से 200 रुपए तक का। ब्रेकफास्ट की दूसरी जगह है नंबर 2 गोपाल स्वीट्स। तो गाइस अगली जगह जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है मेरे पीछे दिखने वाला गोपाल स्वीट्स। भैया सेक्टर 8 में चंडीगढ़ के एक बहुत ही फेमस दुकान है गोपाल स्वीट्स की। अब स्वीट्स के नाम से आपको लग रहा होगा यहाँ पे सिर्फ मिठाइयां मिलती है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर संडे को ब्रेकफास्ट के लिए पूरी सब्जी मिलती है और वही ट्राई करने आज हम यहाँ पर आए हैं। मैंने इस स्वीट्स का नाम बहुत सुना था, मेरे एक फ्रेंड है चंडीगढ़ में, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि हाँ गोपाल स्वीट्स की वो पूरी सब्जी जरूर खाना। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं पहले यहाँ पर क्या क्या है और वो पूरी सब्जी लेके ट्राई करते हैं, खा के आपको बताता हूँ कैसी है वो। लेट्स गो। तो गोपाल स्वीट्स जैसे नाम से पता चलता है एक स्वीट शॉप है, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरीके का स्नैक और खाना भी खाने को मिलेगा। ये पूरी इंडिया में बसे हल्दीराम्स की तरह है, लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही यूनिक है। तो गोपाल स्वीट्स के अंदर जाते ही हमने सबसे पहले ट्राई किया वहाँ का ढोकला। गोपाल स्वीट्स का ढोकला बिल्कुल भी रैशनल ढोकले की तरह नहीं था। वो बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और उस ढोकले का टेस्ट काफी टैंगी था। डेफिनेटली आपने ऐसा ढोकला कभी और नहीं खाया होगा। ढोकले के बाद हमने ट्राई की वहाँ की स्पेशल सब्जी पूरी, जो कि सिर्फ संडे को वहाँ पे सर्व की जाती है। तो गाइस हमारी पूरी आ गई है। अब ये जो गोपाल जी की पूरी है मिलती है सिर्फ संडे को और ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, आई एम श्योर खाने में भी उतनी बढ़िया होने वाली है। इसके साथ हमें मिली है 2 पूरियां और साथ में हमें मिली है छोले और आलू की सब्जी। उसके साथ उन्होंने एक चटनी भी दी है, जैसे हमने कुलचे वाले की चटनी खाई थी, कुछ इसी तरीके से चटनी प्लस प्याज। और बहुत ही मैसिव, एकदम जायगेंटिक पूरियां लग रही है। तो आपको खा के बताता हूँ कैसी है। आई एम श्योर कि वो बहुत बढ़िया होने वाली है। ये प्योर वेजिटेरियन खाना है, माइंडेड मैं आपको बता दूं, प्योर वेजिटेरियन। तो गाइस अभी इनकी पूरी सब्जी खाई और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो भाई, जब आप पूरी का सबसे पहला जो आपका इंप्रेशन होगा पूरी का, वो देख के लगेगा आपको यार इतनी ऑयली है, इतना ज़्यादा तेल दिख रहा है उस पर, तो आपको लगेगा यार पता नहीं कैसी होगी, नहीं होगी। और क्योंकि उसमें उन्होंने बीच में पूरी के बीच में धनिया और काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी है, तो ऐसे आपको देखने से लगता है कि यार ये तो बहुत मसालेदार होगी। लेकिन भाई जब अपना फर्स्ट कौर तोड़ के आप छोलों के साथ अपने मुँह में डालोगे ना, आपको पता चलेगा कि मसाला तो ऐसे गायब हो जाएगा, आपको बिल्कुल मसालेदार नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, वो ऑयल कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऑयल दिख रहा है लेकिन खाने में फील नहीं हो रहा, मतलब आपके पेट में ना कोई भी जरा सी भी हैवीनेस नहीं है। ये बेस्ट बात थी उसकी। इसी के साथ साथ सब्जी के साथ खाओ या चने के साथ खाओ, आप जैसे मर्जी खाओ, दोनों में आपको बहुत बेस्ट लगेगा। साथ में एक साइड ले लोगे तो अच्छा होगा, जैसे कि हमने ढोकला लिया था वो भी ले सकते हो। और यहाँ की लस्सी मैंने देखी काफी फेमस है, हमने ली नहीं, लेकिन देखने से लग रहा है कि काफी टेम्पटिंग लग रही है देखने से, वो भी ट्राई कर सकते हो। तो भैया हमारे लिस्ट में गोपाल जी की जो पूरी है वो हम उसको एसिस रेट करेंगे। तो इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 150 रुपये पर प्लेट में, मतलब एक जने का आराम से पेट भर जाता है। और अगर आप साथ में कुछ ले रहे हो तो 150 से 200 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब भी चंडीगढ़ आओ गोपाल जी आ सकते हो आप, बिल्कुल डेफिनेटली। गोपाल स्वीट्स की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। और यहाँ एक जने का खर्चा आपका होगा तकरीबन 150 से 200 रुपए का। अब तीसरे नंबर पे वो जगह है कि जब आप चंडीगढ़ घूम घूम के थक गए होंगे तो ड्रिंक्स ब्रेक के लिए आपको कहाँ जाना है, वो है नंबर 3 बावा जूस कॉर्नर। तो गाइस जो अगली फेमस जगह हम चंडीगढ़ में ट्राई करने आए हैं वो है यहाँ का बावा जूस सेंटर। जी हाँ, अगर आपको ड्रिंक्स पीने का मन है, अच्छी ड्रिंक्स चाहिए, चंडीगढ़ में घूम रहे हो, थक गए हो घूमते घूमते, गर्मी भी बहुत है, तो अगर आपके रास्ते में बावा जूस सेंटर पड़ रहा है तो यहाँ पे आप कई सारी तरीके की ड्रिंक ले सकते हैं। यहाँ पे लेमन सोडा, लस्सी, हर तरीके के फ्रूट जूस, मिल्क शेक, यहाँ तक कि बहुत सारे स्नैक्स भी मिलते हैं। तो अपने घूमने के सफर में हमने सोचा एक ड्रिंक ट्राई करते हैं, तो हम क्यों ना यहाँ की फेमस ड्रिंक वाले के आए, वो था बावा जूस सेंटर। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और मेरा तो मन है लेमन सोडा पीने का, लेकिन लेट्स सी, अगर कुछ और मन करा तो कुछ और ले लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं जगह कैसी है। नमस्कार सर, एक लेमन सोडा जो स्वीट होता है वो एक कर दीजिए। स्वीट सॉल्टेड मिक्स होता है, मिक्स कर दीजिए।
सो गाइज मैंने इनका मेन्यू देखा, मतलब मेन्यू क्या है, ड्रिंक्स के सारे नाम लिखे हुए हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स भी हैं, एकदम दुकान के बाहर ही रखे हुए हैं। एक छोटा सा गोमचा बना रखे हैं, वहाँ पे आप अपना ऑर्डर दे दो और आपको इमीडिएटली, मतलब मेरे को 5 सेकंड के अंदर मुझे मेरी ड्रिंक मिल गई थी। मैंने वहाँ पे स्वीट एंड सॉर मतलब मिक्स लेमन सोडा ऑर्डर किया और ये मेरा लेमन सोडा आ चुका है यहाँ पर। तो इट्स अ गुड प्लेस, अगर ड्रिंक ले सकते हैं तो। ठीक है, बताता हूँ कैसा है। हालांकि एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे रेट बहुत ही रीजनेबल है, सिर्फ 20, 30, 40, 50 रुपए में आपको एक गिलास मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के चंडीगढ़ के रेट देख के मुझे चंडीगढ़ से जलन हो रही है, क्योंकि दिल्ली में तो भैया शेक 150, 200 से कम मिलते नहीं है, यहाँ पे 50 रुपए से शेक शुरू है। तो चलिए मैं अपना ड्रिंक ब्रेक लेता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस बाबा जूस कॉर्नर का हमने यहाँ पे लेमन सोडा स्वीट एंड सॉर ट्राई किया। मैं आपको बोलूंगा कि बहुत एकदम क्लास अपार्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ, अगर आप गर्मी में हो, घूम रहे हो चंडीगढ़ और आपको कोई ड्रिंक का ब्रेक चाहिए तो आपके लिए लेमन सोडा भाई जन्नत का काम करेगा। और इससे लेमन सोडा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप पी सकते हो, सस्ता भी है, सब कुछ है, रिफ्रेशिंग तो बहुत ज्यादा था। मैं यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी कि लोग इन्हें अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं और गाड़ियों से ही ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लड़के लगा रखे हैं जो आपको आपकी ड्रिंक गाड़ियों में ही सर्व कर देंगे। और इसके बगल में थोड़ा सा चाट पकौड़ी का काउंटर भी इन्होंने लगा रखा है। ऐसे काउंटर बहुत सारे होंगे चंडीगढ़ में, लेकिन इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये बढ़िया आइटम सर्व करता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो डेफिनेटली। बाबा जूस कॉर्नर की टाइमिंग है सनराइज से सनसेट तक और यहाँ पर एक जने का खर्चा आपका होगा 40 से 50 रुपए। अब चौथे और 5वें नंबर पे हमने ऐसी जगह रखी है जहाँ आप चंडीगढ़ का बेस्ट लंच और डिनर करने जा सकते हैं, दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 4 चंडीगढ़ का ओल्ड पाल ढाबा। तो गाइस हम अपनी अगली जगह आए हैं आज खाने पीने के लिए, वो है ओल्ड पाल का ढाबा। भाई यहाँ पे हम डिनर करने आए हैं और ये जगह अपने लंच एंड डिनर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और अगर आप चंडीगढ़ में हो तो आपको जो कजीन मिलेगा वो होगा नॉर्थ इंडियन पंजाबी खाना। भाई अंदर चलते हैं, आज इसका डिनर ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है डिनर। सबसे पहले मेन्यू देखेंगे, ऑप्शन क्या है हमारे पास, और उसके बाद जो हमारा मन करेगा मंगा के खाएंगे और उससे उसका रिव्यू भी देंगे। लेट्स गो। ओके तो गाइज हम पाल के ढाबे पे बैठ चुके हैं। वैसे तो यहाँ पे आकर देखा मैंने कि यहाँ पे इनसाइड सीटिंग भी है और आउटसाइड सीटिंग भी है, तो मैंने आउटडोर सीटिंग सोचा यहाँ पे बैठने में ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है, क्योंकि देखो चंडीगढ़ में हवा बिल्कुल साफ है और पॉल्यूशन नाम की मुझे कोई चीज़ अभी तक तो दिखी नहीं। तो मौसम भी बहुत ही हल्का सा ठंडा है, मतलब गर्मी है लेकिन रात को हल्की सी ठंड हो जाती है, तो बेस्ट मौसम है बाहर बैठ के खाने का। तो अभी इसका मेन्यू चेकआउट करते हैं। और पाल के ढाबे पे मैंने भी अंदर जाके देखा, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं, कई सारे जनों की फोटो लगी हुई है, तो ये तो बात डेफिनेट है कि यहाँ का खाना अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम तो भाई चंडीगढ़ फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो आपको खा के बताएंगे एक्चुअल रिव्यू कैसा है। चलिए इसका मेन्यू चेकआउट करते हैं। तो गाइस अगर यहाँ का मेन्यू के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वेजिटेरियन आइटम्स मिलेंगे सारे के सारे, जिसके नीचे रोटी मिलेगी और तंदूरी मिलेंगे। तो मतलब वेजिटेरियन सबसे पहले दे रखा है इन्होंने और उसके बाद स्नैक्स दे रखे हैं तंदूरी। और ये एक पूरी साइड आई थिंक वेजिटेरियन खाने से भरी है, और अगर आप इसको पलटेंगे तो पीछे आपको नॉन वेजिटेरियन खाना मिलेगा। तो दोनों तरीके की क्विज़ीन यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। मटन में मैं देख रहा हूँ 15 से 20 आइटम है और चिकन में भी उतने ही आइटम है और तंदूरी स्नैक्स भी काफी सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेन्यू छोटा है, बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि हम अकेले ही हैं तो आज एक ही आइटम ट्राई कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या आइटम मंगाते हैं। नमस्कार जी सर, यहाँ पे चिकन में सबसे बढ़िया फेमस क्या है सर? सर अगर स्पाइसी मिले ना तो आपका राड़ा चिकन है, मसाला चिकन है, कढ़ाई चिकन है। अच्छा, नॉर्मल चिकन करी कैसा है? चिकन करी होम स्टाइल में जितना घर पर चिकन बनता है। अच्छा वो वाला है, तो एक हाफ चिकन करी कर दीजिए। हाँ जी। और तंदूरी रोटी। चिकन करी आप बोनलेस लोगे या विद बोन लोगे? विद बोन। और तंदूरी रोटी ना एक एक करके लाइएगा, गर्म रहेगी। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस हमने क्या ट्राई किया है, हमने देखो बहुत ही यहाँ का जो बेसिक चिकन होता है ना, हमने वो ट्राई किया है, चिकन करी। वैसे तो यहाँ की स्पेशलिटी इसके मेन्यू में ही लिखा है, इनकी स्पेशलिटी है चिकन, मटन, कीमा और मगज ब्रेन में। हमने इसका चिकन करी नॉर्मली ट्राई किया है और उसके साथ तंदूरी रोटी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कहीं का चिकन ट्राई करना है और देखना है कि उसका टेस्ट कैसा है, तो आप वहाँ पे उसका बेसिक चिकन करी ट्राई कर लो। अगर चिकन करी अच्छा है ना तो आई थिंक उसका सब कुछ अच्छा होगा, या फिर बटर चिकन अगर आपका टेस्ट ऐसा है तो। मैं चिकन करी ट्राई करता हूँ, लेट्स सी। तो गाइस हमारा चिकन करी आ गया है और देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। हमने हाफ प्लेट मंगाई थी, मेरे ख्याल से ये 2 जनों के लिए है, क्वार्टर था ही नहीं, तो हो सकता है थोड़ा बच जाए। और इन्होंने साथ में ना बहुत बढ़िया सी प्लेट दी है, जिसमें वो जो 4 खानों वाली प्लेट होती है ना, भंडारे वाली, वैसी प्लेट है। लेकिन बहुत अच्छी बात है क्योंकि चिकन में ना फैलता बहुत है अगर आप चिकन करी खाओ तो, लेकिन ये प्लेट फैलने नहीं देगी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अभी अपनी प्लेट में लेता हूँ, मैंने मंगाई है सादी तंदूरी रोटी, ये बेस्ट होती है, इससे टेस्ट सबसे बढ़िया पता चलता है। और आपको खा के बता दो कैसा है।
तो गाइस खाना हमने खा लिया है और खाने का रिव्यू मैं आपको कुछ ऐसे तरीके से देना चाहता हूँ कि भैया दिल्ली से अमृतसर तक बहुत ही कम जगह इतना बढ़िया चिकन करी मिलता है और उन जगहों में से एक जगह है ओल्ड पालका ढाबा। दिल्ली में अगर मैं चिकन करी की बात करूँ तो सबसे बढ़िया मुझे लगता है काकेदे होटल सीपी वाले का, और चंडीगढ़ में तो मेरा फेवरेट हो गया है भैया ओल्ड पालका ढाबा। तो बहुत ही बढ़िया चिकन करी थी एंड आई एम श्योर इसकी बाकी सारी डिशेस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगी, क्योंकि मैंने देखा अभी जब तक मैं खा रहा था तब तक अंदर बाहर सारी जगहें भर चुकी हैं, मतलब ये फुल टू हो चुका है और थोड़ी बहुत वेटिंग भी लग चुकी है और अभी 8 ही बजे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ढाबा बहुत चलता होगा और इसका टेस्ट इतना अच्छा है इसलिए बहुत चलता है। रही बात बिल की, बिल हमारा आ चुका है। बिल में 5% अलग से GST जुड़ा हुआ है, जो मेन्यू में रेट दे रखे थे उससे 5% ऊपर है। तो हमारा 460 रुपये का एक जने का बिल आया है, जिसमें हाफ प्लेट चिकन करी और 3 रोटी आ गई और एक पानी की बोतल है। तो एक जने के लिए खाने के लिए ठीक है। हाँ, सस्ता नहीं है लेकिन महंगा भी नहीं है। तो हमारी लिस्ट में पालदे ढाबे को भी हम एसेस देते हैं भैया, बहुत ही बढ़िया जगह। ओल्ड पाल ढाबे की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक और यहाँ एक जने का खर्चा आपका होगा तकरीबन 450 से 500 रुपए का। अब 5वें नंबर पे बात करते हैं चंडीगढ़ की ऐसी जगह की जो वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है, जिसका नाम है नंबर 5 ब्रदर्स अमृतसरी कुलचा हब। सो गाइस, मैं ब्रदर्स के अमृतसरी कुलचा हब में आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पर भी आउटडोर सिटिंग है, क्योंकि चंडीगढ़ में हवा बहुत साफ रहती है तो इसीलिए आउटडोर सिटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ की आउटडोर सिटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से सजा रखी है, तो अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि जिस टाइम में आया हूँ ये डिनर से थोड़ी सी देर का पहले का टाइम है, तो अभी पूरा भरा हुआ नहीं लग रहा, लेकिन जितनी चेयर टेबलें लगी है उसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती होगी। तो अभी सबसे पहले इसका मेन्यू चेकआउट करते हैं। यहाँ पे कुलचा ही मिलता है, इनसे पूछते हैं बेस्ट कुलचा कौन सा है। हालांकि जो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुलचा है वो छोलों के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन एक बार मैं पूछ लूँगा क्या चीज़ है। चलिए पहले मेन्यू चेकआउट करते हैं। गाइस, ये है ब्रदर्स के अमृतसरी कुलचा हब का मेन्यू। इसमें सबसे ऊपर आता है आलू कुलचा। भैया कुलचा बिना आलू के तो बेकार है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ कुलचा ही कुलचा है, आलू के साथ आपको गोभी कुलचा की अलग वैरायटी है, मिक्स कुलचा, अनियन कुलचा, मटर कुलचा, पनीर कुलचा भी चला जाता है, मशरूम कुलचा भी चला जाता है, मूंग दाल कुलचा, मीठा कुलचा यानी कि स्वीट कुलचा, चीनी या गुड़ डालते होंगे। पीने के लिए यहाँ पे लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, पानी ये सब है। स्पेशल चुरचुर कुलचा है इनका, जो आलू गार्लिक चुरचुर है, गोभी गार्लिक चुरचुर है, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। पलट के हमने देखा यहाँ पे कुछ और है नहीं, तो यही इसका मेन्यू है। तो आसान मेन्यू है भैया। एक बार भैया से पूछते हैं कि क्या इनके यहाँ फेवरेट है, बेस्ट है इनका। कौन कौन सा भैया, क्या कुलचे में क्या सजेस्ट करोगे? सबसे बढ़िया वाला कुलचा कौन सा है? आप गार्लिक खाते हो जी? गार्लिक खा लेते हैं। हाँ जी, ये आप खा लो जी, स्पेशल गार्लिक चूचू। अच्छा, इसके साथ साथ क्या देते हैं सर आप? जैसे छोले रहेगा, चटनी रहेगा। छोले और चटनी। अच्छा, और ये सब वेजिटेरियन होता है, नॉन वेज भी होता है? नॉन वेज नहीं होता। नॉन वेज नहीं होता। अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्पेशली कुलचे का ही है सब मेनू? अच्छा ओके, तो सर आप एक आलू गार्लिक ही कर दीजिए और इसके साथ जो भी है वो कर दीजिए। और ड्रिंक में क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ है ना ड्रिंक? लस्सी होता है जी, कोल्ड ड्रिंक होता है, चाय होता है। आप है ना कोल्ड ड्रिंक कर दीजिए, कोका कोला नॉर्मल ठंडी कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। तो गाइस, ये आ गया है हमारा आलू गार्लिक चुरचुर कुलचा। और ये जो चुरचुर कुलचा है इसका देने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये इन्होंने चुरचुर करने के लिए इसको पूरा का पूरा एल्यूमिनियम में चुरचुर कर रखा है, मतलब ऐसे गुचुर करके एल्यूमिनियम लगा रखा है। साथ में मुझे मिले हैं छोले और प्याज चटनी, बहुत ही यूनिक लग रहा है। अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कैसा है ये, एंड देन खा के आपको असली रिव्यू दूंगा। तो गाइस, हमने ब्रदर्स का अमृतसरी कुलचा हब में अपना कुलचा खा लिया है। हमारा कुलचा था आलू गार्लिक चुरचुर कुलचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुलचा कैसा था। भैया कहते हैं ना कि पंजाब ही कुलचे का घर है, तो ये गलत नहीं कहते, वो ऐसे कुलचों की वजह से ही कहते हैं। मतलब ये कुलचा देख के पता चल रहा था कि जब इसका लोफ बनाया होगा तो काफी मोटा होगा और इसके अंदर काफी सारी चीजें भरी गई, लेकिन इतना मोटा लोफ भी अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह सिका हुआ था। कहीं से भी ऐसा नहीं था कि आटा ज्यादा आ रहा हो या थोड़ा कच्चा हो, हर जगह से ठीक ठाक करारा, जितना क्रिस्पी होना चाहिए उतना क्रिस्पी। और ऊपर से इन्होंने जो गार्लिक का पेस्ट डाला हुआ था उससे इसका मतलब टेस्ट डबल हो गया था। साथ ही में क्योंकि गार्लिक ज्यादा ना हो जाए इन्होंने इसलिए बटर डाल दिया था। अब उस वजह से कुलचा परफेक्ट हो गया था। छोले देख के मुझे लगा कि ये एकदम मसालेदार कुलचा और छोलों में ना डबल मसाला हो जाएगा और तो फिर ना ये ज्यादा स्पाइसी या फिर ज्यादा मसालेदार हो जाता है कई बार, तो ऐसा ना हो। लेकिन छोले इतने परफेक्ट मसाले डाले हुए थे कि छोले और कुलचों को साथ में खाते हैं तो बिल्कुल भी मसाला ज्यादा नहीं लगता। इनफैक्ट आपको वो जो चटनी और प्याज साथ में मिली थी वो साथ में डालनी पड़ती है हल्का सा खट्टा बनाने के लिए, अगर आपको थोड़ा चटपटा पसंद है तो ये बेस्ट बात थी इन कुलचों
कुलचों की। हाँ, अगर साथ में ड्रिंक ले लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। एक अच्छे खासे एडिक्वेट लंच या डिनर के लिए ये कुलचा आपके लिए परफेक्ट है, ये डेफिनेट है। अब एक बार बिल देखते कितने का है, और जितना मेन्यू में लिखा था उतना ही है, जीएसटी इंक्लूडेड है। लेट्स सी सर कितना हो गया मेरा भी पेटीएम करने का। एक तो चुड़चुड़ वाला आलू गार्लिक कुलचा और एक सर ये कोका कोला 170। ब्रदर्स अमृतसरी कुलचा हब की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक, और यहाँ एक जने का खर्चा आपका होगा तकरीबन 150 से 200 रुपए का। तो ये थी हमारी चंडीगढ़ की टॉप प्लेसेस टू ईट। इसी तरीके से हमने चंडीगढ़ की टॉप प्लेसेस टू विजिट और भारत के बाकी शहरों की भी ऐसी वीडियोस बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखें। और यदि आप भारत का कोई भी शहर या फिर दुनिया का कोई भी देश सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी कंप्लीट ट्रैवल गाइड आपकी फिंगर टिप्स पे हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी ऐप के लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें हमारी ऐप, जिससे आपको दुनिया भर में जाने की टॉप डेस्टिनेशन की कंप्लीट ट्रैवल गाइड अपनी फिंगर टिप्स पे मिलेगी। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें और अनुज बकेट को फॉलो जरूर करें। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन